मैं डॉक्टर एपी सिंह हूं। आपके बीच कई चर्चित मामलों में वकालत आपने देखी है। सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, यहाँ हर हिसार में, चाहे संत रामपाल दासी बरवाला हो, राम रहीम का मामला हो, चाहे हनीप्रीत का मामला हो, चाहे अभी नारायण साकार हरि भोले बाबा हाथरस प्रकरण हुआ हो, चाहे हाथरस वाला पहला रेप का प्रकरण हुआ हो, चाहे निर्भया का मामला हो, चाहे किसान आंदोलन को स्टे दिलाने का काम केस हुआ हो, चाहे गायत्री मिशन संस्थान परिवार वाला मामला रहा हो, चाहे कंप्यूटर बाबा का रहा हो, चाहे स्वामी चिन्मयानंद जी का रहा हो, चाहे सीमा हैदर तो सीमा सचिन मीना बनी उनका रहा हो। बहुत मामले हैं, उनमें डिफेंस काउंसिल है, हाँ, सुभाष चंद्रा जी का बहुत बहुत मामले हैं। सब बहादुरगढ़ की ऐतिहासिक नगरी में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस विक्रम छिल्लर जी, जो कि बहादुरगढ़ बार एसोसिएशन और हरियाणा के सभी वकीलों के लिए हर समय कार्यरत रहते हैं, उनके सुख दुख में संलग्न रहते हैं, इनके द्वारा आयोजित किया गया, और जिसमें राज्य की समस्याओं के साथ साथ ये बताएंगे जो हमारी प्रमुख मांग थी पुरुष आयोग की, जिस तरह से महिला आयोग है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना है, महिला के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट है, उसी तरह से पुरुषों के लिए पुरुष आयोग, पुरुष हेल्पलाइन, पुरुष थाना, पुरुष हेल्प डेस्क, पुरुष स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट इस तरह होना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान देश के सभी लोगों के लिए समानता के आधार पर है और सभी को मिलना चाहिए। इस देश में पुरुष भी 150 से 250 पुरुष आत्महत्याएं करते हैं प्रतिदिन, ये दुखद है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आंदोलन के साथ साथ उसमें भी आगे मजबूती से होना चाहिए, क्योंकि हरियाणा राज्य से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था। उसके साथ साथ ये भी पुरुष आयोग की मांग भी चलाई जाए, जिससे कि सब में समानता और समता का अधिकार आ सके और सभी की सुनवाई हो सके और एक्सेस टू जस्टिस ऑल मिल सके। और आज विक्रम छिल्लर जी ने यहाँ अपनी क्षेत्रीय मांगों को भी इस बात को रखेंगे, और यहाँ आए हुए सभी पत्रकार बंधु सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये जरूरत इसलिए है क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं जल सेना, थल सेना, एक्शन फोर्स, सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, सभी के उच्च अधिकारियों कई लोगों ने आत्महत्याएं की हैं, न्यायाधीशों ने आत्महत्याएं की हैं। हिमाचल प्रदेश जो सटा हुआ आपका राज्य है, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने आत्महत्या की है। बड़े बड़े संतों ने, चाहे प्रयागराज लेटे हनुमान जी नरेंद्र गिरि जी महाराज हों, चाहे दर्जा प्राप्त मंत्री मध्य प्रदेश के हों, चाहे और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने सुसाइड किए हैं, मतलब अपना जीवन छोड़ दिया है, उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो सकी। कोई ऐसा फोरम नहीं था जहां वो कह सकें और अपनी बात को रख सकें, अपनी समस्या को रख सकें। इसलिए बदलते परिवेश में, बदलते भारत में, जब हम मॉडर्नाइजेशन में चल रहे हैं, पाश्चात्य सभ्यता में चल रहे हैं, जब लिव इन एक फैशन बन गया है, लिव इन एक बहुत बड़ा सम्मान का शब्द बन गया है, तो लिव इन के मिसयूज जो होंगे, दुरुपयोग होंगे, उन दुरुपयोग से बचने के लिए भी हमारे पास कानूनी हथियार होना चाहिए। जैसे आज मोबाइल फोन का भी सदुपयोग हुआ, फिर दुरुपयोग हुआ। इसलिए आज भारत सरकार कह रही है अब हम हॉस्पिटल में जो इसका एडिक्ट हैं, जो पोर्न साइट ही देखते हैं, इन पर जो इस तरह की फिल्में देखते हैं, उनके लिए काउंसलिंग करेंगे, काउंसलर सेंटर बैठा ले जाएंगे मेडिकल के। तो इस तरह से बदलते समाज में, बदलते परिस्थितियों में इसकी बहुत जरूरत है। जिस तरह से महिला अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करती हैं, तो आने वाले टाइम में क्या पुरुष भी ऐसा करेंगे? हाँ, नहीं, पुरुष तो नहीं करेंगे, या करेंगे तो उसके लिए भी दंड होना चाहिए। दंड की प्रक्रिया समान होना चाहिए। अब भारत के न्याय सबको मिलना चाहिए। गलत कोई भी हो सकता है। जब इस देश के सांसद, मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री गलत हो सकते हैं, जब इस देश के सिस्टम में न्यायाधीश को भी भगवान नहीं माना है, देश के महामहिम राष्ट्रपति को भी भगवान नहीं माना है, गलतियां उनसे भी हो सकती हैं। इसीलिए हमारे भारत के संविधान में सुधारात्मक प्रक्रिया है। अगर एसएलपी डिसमिस होती तो रिव्यू में आइए, रिव्यू डिसमिस होती तो कैरेटिव में आइए, सेशन कोर्ट गलत फैसला करता है, हाई कोर्ट आइए, हाई कोर्ट गलत फैसला करता है, सुप्रीम कोर्ट में। सुधारात्मक, ये हमारा जीता जागता समाज है।